मुझे आपकी सलाह चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई वांट योर एडवाइस। आई वांट योर एडवाइस। आई वांट योर एडवाइस। मुझे के लिए आई आ गया, चाहिए के लिए वांट, आपकी यानी योर, सलाह यानी एडवाइस। जब भी हम किसी से कहते हैं मुझे आपकी सलाह चाहिए, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई वांट योर एडवाइस। आई वांट योर एडवाइस। जब आप ऐसा कहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी सलाह चाहते हैं। आई वांट योर एडवाइस। मेरे बारे में सोचो कि स्पोकन इंग्लिश होगी थिंक अबाउट मी। थिंक अबाउट मी। थिंक अबाउट मी। थिंक का मतलब सोचने से हो गया, बारे में यानी अबाउट, मी यानी मेरे बारे में। थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। थिंक अबाउट मी, जैसा आप कहेंगे मेरे बारे में सोचो तो सामने वालों को लगेगा कि आप स्पोकन इंग्लिश में कहना चाहते हैं थिंक अबाउट मी। थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में सोचो। तुम कितने साल के हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। तुम कितने साल के हो। जब भी हम किसी से कहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप स्पोकन इंग्लिश में कहना चाहते हैं हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। तुम कितने साल के हो। हाउ ओल्ड आर यू। यह किसका नंबर है कि स्पोकन इंग्लिश होगी हुज नंबर इज दिस। हुज नंबर इज दिस। हुज नंबर इज दिस। यह किसका नंबर है। जब भी आप किसी से कहेंगे तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना हुज नंबर इज दिस। हुज नंबर इज दिस। किसका के लिए हुज आ गया, नंबर के लिए नंबर, यह यानी एज और यह यानी दिस। हुज नंबर इज दिस। हुज नंबर इज दिस। यह किसका नंबर है। मुझे दो कि स्पोकन इंग्लिश होगी गिव मी। गिव मी। गिव मी। गिव का मतलब देने से हो गया, यानी दो है तो गिव का इस्तेमाल होगा। मी का मतलब मुझे। मुझे दो। गिव मी। एक बार की बात है कि स्पोकन इंग्लिश होगी वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। जैसा कि हम कभी स्टोरी में पढ़ते हैं हिंदी में एक बार की बात है, तो उसका स्पोकन इंग्लिश होगा एक बार की बात है के लिए वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। इसे लो कि स्पोकन इंग्लिश होगी टेक एट। टेक एट। इसे लो। जब भी हम कोई सामान किसी को देते हैं तो कहते हैं हिंदी में इसे लो, तो उसका मतलब होता है स्पोकन इंग्लिश में टेक एट। टेक एट। टेक एट। इसे लो। मेरे साथ आओ कि स्पोकन इंग्लिश होगी कम विथ मी। कम विथ मी। कम विथ मी। कम का मतलब आने से हो गया, साथ के लिए विथ, मेरे यानी मी। जब भी हम किसी से कहते हैं मेरे साथ आओ, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना
come with me, come with me, come with me। आपको कैसे पता चला कि स्पोकन इंग्लिश होगी? हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। आपको कैसे पता चला? जब भी हम किसी से कहेंगे तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। कैसे के लिए हाउ आ गया, पता चलने के लिए डू, आपको यानी यू, और जानने या पता के लिए नो आ गया। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला? हाउ डू यू नो। मुझे वापस कॉल करें कि स्पोकन इंग्लिश होगी। कॉल मी बैक, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। मुझे वापस कॉल करें। जब भी आप कहेंगे तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना कॉल मी बैक, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। ये कोई मजाक नहीं है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। ये कोई मजाक नहीं है। जब आप स्पोकन इंग्लिश में कहना तो आज से आप कहना दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। तो सामने वाले को लगेगा कि आप कह रहे हैं ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज नॉट अ जोक। यह तुम्हारे लिए है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। दिस का मतलब यह से हो गया और लास्ट में है लगा है तो इज आ गया। लिए के लिए फॉर, तुम्हारे के लिए यू। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। ये तुम्हारे लिए है। जब भी हम किसी के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं तो कहते हैं हिंदी में ये तुम्हारे लिए है। तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। ये तुम्हारे लिए है। मैंने उसे कल देखा कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई सॉ हिम यस्टरडे, आई सॉ हिम यस्टरडे, आई सॉ हिम यस्टरडे।